ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अपने चाचा के साथ सीधे सीधे कन्फ्रंट करने की से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि मैं सीधे टकराव लेना चाहता हूं। वो पहले टकराव लेने के पहले अपनी स्थिति को चारों तरफ से सुदृढ़ कर लेना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मामला जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मोकामा का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, गोपालगंज का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मोकामा पर ही बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और जिनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट हमने आपको कल दिखाई है, चिराग पासवान ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, लेकिन जाहिर है उससे बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे जब धीरेन्द्र सर से हम बात करेंगे इसको लेकर। सर, मेरे जहन में जो सवाल है, चिराग पासवान के चुनाव नहीं लड़ने की क्या एक वजह यह भी है कि वो अपनी भद नहीं पिटवाना चाहते थे। रालोचपा सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, जाहिर सहयोगी है, और चिराग पासवान के उम्मीदवार की अगर स्थिति कुशेश्वर स्थान और तारापुर वाली होती तो पशुपति पारस क्रेडिट ले जाते और ये कहते कि देखिए हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, चिराग पासवान की स्थिति हो गई। कमोबेश आपकी बात सही भी, वर्तमान की अगर बात करें, इस चुनाव की बात करें तो कमोबेश आपकी बात ये सही भी दिखती है। और ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अपने चाचा के साथ सीधे सीधे कन्फ्रंट करने की से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि मैं सीधे टकराव लेना चाहता हूं। वो पहले टकराव लेने के पहले अपनी स्थिति को चारों तरफ से सुदृढ़ कर लेना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मामला जरूर है। शुरू में चिराग पासवान ने फैसला लिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, बाद में चुनाव नहीं लड़े। कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास अपने संगठन के आधार पर योग्य उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और ये समस्या सिर्फ चिराग पासवान की नहीं है। बिहार के 243 सीट पर जिस तरीके से पिछले 30 साल से गठबंधन की राजनीति चल रही है, सभी पार्टियों के पास 243 सीट पर योग्य उम्मीदवार नहीं है। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिनको कई पार्टियां पिछले 30 साल से, 20 साल से, 15 साल से लड़ी ही नहीं। तो जहां पर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं वहां पर आपका संगठन नैसर्गिक रूप से कमजोर होता चला जाता है। इसलिए कि स्थानीय नेताओं के बीच में यह मैसेज रहता है कि मैं यहां ज्यादा मेहनत क्यों करूं, क्योंकि ये सीट जो है वो हमारे फला अलायंस को चला जाएगा। ये दोनों तरफ से ये मसला मोरलेस है। चिराग पासवान की पार्टी जब रामविलास पासवान जिंदा थे, जब लोजपा एकीकृत था, उसके पहले से जब से इस पार्टी का जन्म हुआ तब से ये गठबंधन में चुनाव लड़ते रहे हैं। और उस गठबंधन में चुनाव लड़ने के दरमियान लोजपा को मोकामा सीट पर प्रबल दावेदारी करने का मौका नहीं मिला है। एक दो स्थिति कभी ऐसी बनी, उस स्थिति में इनके पास आयातित कैंडिडेट रहे। मतलब कि आप चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर दिए और दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट जो कि वहां स्थानीय स्तर पर मजबूत माना जा रहा है वो आपके सिंबल से चुनाव लड़ गया। ऐसी स्थिति में संगठन का विस्तार नहीं हो पाता है। आयातित कैंडिडेट जो होते हैं वो चुनाव में जीते तो आपके यहाँ रुके, उसकी भी संभावना कम है, और हारने के बाद तो पुनः अपनी पुरानी पार्टी में लौट जाते हैं, इसकी संभावना 99.99% तक रहती है। तो आपका संगठन वहां है नहीं, और संगठन न रहने के कारण आपके पास कद्दावर नेता नहीं है, आपके संगठन का विस्तार भी वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब कि जो मोकामा में जो 2-3 ब्लॉक पड़ते हैं, उस ब्लॉक में इनके पास प्रखंड अध्यक्ष भी होगा या नहीं होगा ये भी संदिग्ध है, और होगा तो उसके आगे कमेटी बूथ लेवल तक तो कार्यकर्ता नहीं ही होंगे, ये यकीन मानिए। और यही वो मूल वजह है जिसके कारण ये चुनाव लड़ने से बचने लगे। और स्थिति इनके लिए विकट और तब हो गई जब इनकी जो अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी है, जिस पार्टी, एक ही पार्टी के गर्भ से 2 पार्टियों का जन्म हुआ है, वो पशुपति पारस का गुट जब बीजेपी के समर्थन में चला गया और स्थानीय स्तर पर सूरजभान सिंह का, जो वहां के कद्दावर व्यक्ति नेता माने जाते हैं, उनका कहीं जाना और आना बहुत मायने रखता है, वो जब बीजेपी के समर्थन में चले गए तो चिराग पासवान के पास चेहरा बचाने के सिवा कोई उपाय बचा नहीं था। तो देखिए, चिराग पासवान के पास चेहरा बचाने के सिवा